नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। बांग्लादेश से अध्ययन भ्रमण करने आए 65वें बैच के कुल 85 सिविल सेवा के अधिकारियों के डेलीगेशन की क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। सिविल सेवा में कुशल प्रशासनिक प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण की बारीकियों से मेरठ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अलग अलग प्रेजेंटेशन देकर अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में दोनों ही जगह लगभग समानताएं हैं, इसलिए विचारों के आपसी आदान प्रदान से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा एवं कुशल प्रशासनिक क्षमता निर्माण में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस अवसर पर आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ सेल्वा कुमारी जे, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एएसपी एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। सिस्टम्स है बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी, तो दे वांटेड टू सी एक्सपोजर विजिट है इनका। उसी क्रम में अभी इनॉग्रेशन हुआ है। एक दिन रहेंगे मेरठ में, कई चीज़ें इनको दिखाया जाएगा, जैसे पंचायत का वर्किंग है, फिर अर्बन लोकल बॉडीज है, कुछ इनोवेशन जो किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो अकेडमी से भी आए हुए हैं, मसूरी अकेडमी से भी उनका कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं। तो ये पूरा चीज़ें आज इनको एक्सपोजर विजिट में रहेंगे। जैसे मैडम क्या क्या टिप्स दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव गुण इन लोगों को सिखाए जा रहे हैं। हर वर्ष ये लोग कमोवेश आते हैं, बांग्लादेशी पर्सन सब यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाते हैं। आई थिंक वीमेंस भी काफ़ी संख्या में आई हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आई हुई हैं। तो जो अगर टिप्स की बात की जाए तो आपने जैसे क्या टिप दिया? इनका एक्चुअली अभी कई कैपेसिटीज़ में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। 6 to 12 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी कर चुके हैं इनका, तो काफ़ी एक्सपोजर है इनको। एक तो हमने ये रिक्वेस्ट किया है इनको, पहले जो ऑलरेडी सीखा है उसको थोड़ा सा रीलर्न करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं हर जगह जहाँ नया है, तो उसको एक बार रीलर्न कर सकते हैं। फिर नया इनोवेशन उनके यहाँ कुछ हुआ है उसको भी हमारे ऑफिसर्स के साथ शेयर करने के लिए कहा गया है। कुछ इनका वर्किंग के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का क्या रोल होता है उसके संबंध में कुछ डाउट्स था, क्या करना है, तो उसके संबंध में इनको ब्रीफ किया है। एंड अगेन एज बीइंग अ लेडी ऑफिसर, तो ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स कि लेडी ऑफिसर्स का क्या रोल होता है। तो आई सेड देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन सर्विस, तो अपॉर्चुनिटी है सभी ऑफिसर को मिलता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर। तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स वर ब्रीफ। मैडम मॉब कंट्रोल और राइट कंट्रोल को लेकर क्या बताएंगे? तो इनको मॉब कंट्रोल, राइट कंट्रोल के बारे में भी इनको सिखाया जाएगा, जो इनके ट्रेनिंग में होगा। क्योंकि मेरठ एक सेंसिटिव जगह है, यहाँ लगातार एक्सरसाइजेस चलते रहते हैं, राइट ड्रिल्स वगैरह चलते रहते हैं। पुलिस के साथ जो एक्सपोजर होगा तो उसमें उनको उस संबंध में ब्रीफ किया जाएगा। उनके स्टेट में भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे राइट्स का, और इसका कुछ लोगों ने हैंडल किया होगा। डेफिनेटली एक्सपीरियंस शेयरिंग एक्सपीरियंस होगा। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी राइट और कोई भी सिचुएशन होता है, एक तो फील्ड में हैंडल करने वाला है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन उसमें कई बार कमियां आती हैं, तो वो सब में भी उनको ब्रीफ किया जाएगा। मैडम रैपिड एक्शन फोर्सेस भी यहाँ पर हैं, क्या ये लोग वहाँ भी विजिट करेंगे या ये चीज़ नहीं? अगर उनके शेड्यूल में है, क्योंकि टाइम परमिट्स, देन दे कैन डू। कब तक रहेंगे ये लोग? आई थिंक एक ही दिन का है इनका विजिट, एक्सपोजर। तो तहसीलों में विजिट करेंगे? हाँ, तो अभी जाएंगे, फील्ड विजिट्स भी करेंगे, तो कि मैक्सिमम जितना इनको दिया जा सकता है एक्सपोजर, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज ट्रेनिंग प्रोग्राम चला था, आपने भी ट्रेनिंग दी और मेरठ भी संवेदनशील है, तो क्या कुछ खास पॉइंट बताएंगे? नहीं, इसमें कुछ बांग्लादेश के सिविल सर्विस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए हुए और इनके द्वारा यहाँ के पुलिस सेटअप के बारे में जाना गया, उनके बारे में बताया गया और यहाँ पे उनको यहाँ का एक्सपोजर दिया गया कि यहाँ पे जो पुलिस सिस्टम वो कैसे कार्य करता है, और उनके बारे में कुछ जिज्ञासाएँ भी थी कि कैसे यहाँ का और सिस्टम और बांग्लादेश के सिस्टम में क्या अंतर है, तो वो भी समझाया गया। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पुलिस के द्वारा कार्य संपादित किए जाते हैं, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस आपस में कैसे समन्वय स्थापित करते हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, अपराध होता है, तो कैसे यहाँ पे पुलिस कार्य करती है, उसके बारे में इनको बताया गया। कुछ घटनाओं का उदाहरण कुछ खास? हाँ, इसमें जो कम्युनल सिचुएशंस होती हैं उसमें कैसे मजिस्ट्रेट और पुलिस एक साथ कार्य करते हैं, वो उनके द्वारा समझा गया उनके द्वारा। और क्योंकि दोनों का पुलिस सेटअप जो है वो एक तरह का ही है, तो बहुत अधिक समस्या नहीं आई, और सारी चीज़ें जो उनके द्वारा यहाँ पे जो एक्सपोजर यहाँ पे दिया गया उनके द्वारा बताया गया कि वो काफ़ी संतुष्ट से पाए गए।